हेलो दोस्तों, आपके स्वागत है जी एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का पीएचडी का कोर्स वर्क का सिलेबस रहेगा ये, और जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर होता है उसका सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है जी एकेडमी में। वो वीडियो अपलोडेड है सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अरेबिक्स को देखेंगे, हिंदी के सिलेबस को देखेंगे, उर्दू के सिलेबस के देखेंगे, इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे। इसी तरीके से और भी जितने सब्जेक्ट्स आते जाएंगे, जितने मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने उतना मैं बना दूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी मैं, ठीक है ना। और ये जो पेपर रहेगा वो ये कोर्स वर्क मतलब क्रेडिट इसका 3 रहेगा, ठीक है। और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें किए जाएंगे, ठीक है ना। और देख लेते हैं कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। ऐसे देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी कितने की रहेगी, 100 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। इसमें 50 नंबर लेके आना ज़रूरी है, यदि नहीं लेके आते तो फेल कहलाओगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसमें आपको 75 मार्क्स का होगा वो, ठीक है। और एडवांस कोर्स इन अरेबिक, इसमें अरेबिक की जगह आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, उसमें 75 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ पब्लिश रिसर्च इन अ रिलेवेंट फील्ड 75 मार्क्स का रहेगा। और फिर उसके बाद कंप्रहेंसिव बाइवा जो कि 75 का होगा, 400 टोटल मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 55% इन अ एग्रीगेट कोर्स वर्क ऑर्डर टू एलिजिबल कंटिन्यू इन द एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं अरेबी के सिलेबस को। ये देखिए, अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी को तो मैंने बता दिया, इसलिए अपन इसमें बात नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, रिलेवेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। एक मिनट, ये देखिए, थर्ड पेपर है आपका एडवांस कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका अरेबिक सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है स्टडी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अरेबिक लिटरेचर, जिसमें आपका अरेबिक प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, ट्रांसफर हो गया, है ना। ये मुझे सब थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, ड्रामा हो गया, नोबल हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गई, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम हो गया, हिस्ट्री ऑफ अरेबिक लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री ऑफ अरब हो गया, है ना, अरब सिविलाइजेशन हो गया, इंडो अरब रिलेशनशिप हो गया, अरेबिक लिटरेचर, है ना, प्रोड्यूस इन इंडिया। ये सब आपको देखना है फर्स्ट यूनिट में। याद रखिएगा ये कितने मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकेंड यूनिट रहेगी, डिटेल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर लिटरेचर, ट्रेन, मोमेंट, ऑथर और अ पोएट, है ना, बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पीरियड एंड रीजंस चूजन बाय स्कॉलर। और थर्ड यूनिट में रहेगा क्या, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज ऑन द इंडियन लैंग्वेज। फोर्थ रहेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू अरेबिक लिटरेचर, है ना, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये आपका बुक हाँ, और हाँ, ये क्या था, फोर्थ यूनिट था ना। फिफ्थ यूनिट में मॉडर्न हिस्ट्री देखनी होगी आपको। चलो ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया अरेबिक लिटरेचर, ये कितना था, फोर्थ यूनिट का था। फिफ्थ यूनिट में मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे आप। जब आप कोर्स वर्क की क्लासेस लेंगे ना, वहाँ सब बता दिया जाएगा। रिकमेंडेड बुक ये है, बुक आपकी उर्दू में है, इस वजह से मैं कुछ डिटेल में नहीं पढ़ पाऊँगी। उर्दू या मतलब अरेबिक में है, जो भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अरेबिक लैंग्वेज मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में बता दिया गया कि कैसे रहेगा। चलो चलो हम आगे की सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है ये देखिए, हिंदी लिखा हुआ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का है, ठीक है ना। क्रेडिट 3 नंबर का, क्रेडिट 3 का रहेगा, ठीक है। 75 मार्क्स का रहेगा ये, ठीक है ना। पहला यूनिट है हिंदी भाषा एवं उसका विकास, भाषा की प्रवृत्तियाँ, भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, आकृतिक मूलक क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण कैसे किया गया, भाषा के अंग, भाषा विज्ञान के अंग कौन कौन से हैं, ध्वनि परिवर्तन क्या है, अर्थ परिवर्तन के रूप में परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं, देवनागरी लिपि का मानवीयकरण, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता,
है ना। भाषा की प्रयोजनीयता, हिंदी अनुवाद, परिभाषिक शब्दावली, कार्यन, पत्राचार, समाचार लेखन, संपादन, संचार माध्यम और हिंदी, विश्व में हिंदी का स्थान क्या है ना। और इंटरनेट में हिंदी, ये पहली यूनिट हो गई। ये 75 मार्क्स का रहेगा। जो आपका ये है ना हिंदी साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें 3 क्रेडिट देना होगा एग्ज़ाम, मतलब देते हैं एग्ज़ाम में। 3 क्रेडिट्स में जो भी आपको परफॉर्मेंस हो गया उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, और 75 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, चलो सेकेंड यूनिट है। मैंने इसका रिसर्च का वीडियो बना दिया है ना। हिंदी के रिसर्च मेथोडोलॉजी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सारा कुछ बना दिया, आप जियो अकेडमी में देख सकते हैं। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। ठीक है ना। काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, नामकरण कैसे हुआ, आदिकाल की विशेषताएं क्या क्या हैं, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं, भक्ति काल का वर्गीकरण कैसे मतलब है ना कैसे किया गया, विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रमुख वैश्य संप्रदाय व सूफी मत, है ना, इनकी डिटेल थोड़ा देखना होगा आपको। राम काव्य परंपरा, अन्य कृष्ण काव्य परंपरा। ठीक है ना। इकाई थर्ड की बात कर लेते तो रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं, रीतिकालीन की प्रमुख कवि, केशव बिहारी, घरानंद, देव, मातीराम, है ना। आधुनिक काल में जैसे भातेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, शुक्ल युग की प्रवृत्तियाँ हो गई, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको ये तो बता दिया है ना। फोर्थ यूनिट की बात करें तो साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है, जैसे पद्य की विधाएं होती, महाकाव्य हो गया, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, है ना, काव्य, नाटक, चंपू, गद्य साहित्य, कौतुक एवं विकास, गद्य की विविध विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र और संस्मरण। ठीक है। फिफ्थ यूनिट है काव्य शास्त्र एवं आलोचना, काव्य एवं काव्य शास्त्र की अवधारणा, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय के सिद्धांत, हिंदी आलोचना के विविध सिद्धांत, व्यक्तिवादी, रसवादी एवं मार्क्सवादी आलोचना, हिंदी साहित्य में आलोचना की उपदेयता। अब आपको संदर्भ सूची दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। कि जैसे आपके उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा तो इसमें संतोष चौबे का है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल आप प्रदीप सिन्हा, प्रीति सिन्हा से बुक से देख सकते हैं। वैसे तो आप कॉमन एक फंडामेंटल की बुक ले लेना कंप्यूटर एप्लीकेशन का, है ना। इतना ज़्यादा वो नहीं करना। जो तो मेन जो शायद 3 या 4 यूनिट है कंप्यूटर की, वो थोड़ी सी टफ पड़ेगी, तो उसके लिए आप जो है नहीं फोर्थ के लिए तो फिफ्थ के लिए थोड़ा सा आपको ऑनलाइन से सर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लेना। कंप्यूटर से परिचित, ओम प्रकाश, ये सारा डिटेल दिया गया है। शोध प्रविधि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। आप लैब यदि ज्वाइन करा है, लैब ज्वाइन करोगे ना, तो यहाँ से ये सारी बुक्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी शायद, है ना। भाषा और समाज डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है ना। इनका आप देख सकते हैं। अनुसंधान के तत्व विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। जो भी वहाँ कोर्स वर्क की क्लास के टाइम में जो भी उन लोग प्रेफर करें, है ना, बुक्स वही वही ले लेना। चलो ये क्या है ना। अब हाँ, अब हम एडवांस कोर्स है ना इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का हो गया, मतलब हिंदी का हो गया, और किसका हो गया, अरेबिक का हो गया। क्रेडिट फ्री है इसका। ठीक है ना। और यूनिट फर्स्ट रहेगा, याद रखना। एडवांस कोर्स है ना इंग्लिश की बात की जा रही है, तो इसमें ओनली इंग्लिश से जो भी सब्जेक्ट है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। जो रिसर्च मैथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का वीडियो का सिलेबस का वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख लेना। पहला यूनिट है इंग्लिश का, बैकग्राउंड इन टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें लिटरेरी फॉर्म्स हो गए, लिटरेरी टर्म्स हो गए, है ना, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए, जैसे सोनेट हो गया, है ना, एलेजी हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब लिटरेरी टर्म में आएंगे। ठीक है ना। सेकेंड 20th सेंचुरी क्रिटिकल थ्योरीज, है ना, साइको एनालिटिकल, कल्चरल एंड जेंडर स्टडीज़। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है अप्रोचेस टू लिटरेचर, इसमें आप देखोगे सोशोलॉजिकल, है ना,
फेमिनिस्ट, साइकोलॉजिकल, और आप देखोगे फोर्थ यूनिट में वर्ल्ड इंग्लिश। इसमें ग्रोथ देखोगे आप, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड, है ना, इमर्जिंग लिटरेरी ट्रेंड्स। इस तरीके से आप देखोगे कौन सा यूनिट है ये, फिफ्थ यूनिट, इंडियन क्लासिकल थ्योरी, राशा, है ना, बकरोती, धवनी, जो भी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है क्या है क्या नहीं, जितना है ना। आप आपने अरेबिक का देख लिया, अरेबिक का देख लिया है ना, अरेबिक का तो देख लिया आपने, पहली वीडियो में देख लिया था अरेबिक का। ये देखो कहाँ है, ठीक है। चलो एक मैं फिर से अच्छा थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से अरेबिक देख लो। ये लो, चलो अब हम देखेंगे एडवांस कोर्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसमें फर्स्ट यूनिट है, क्रेडिट 3 रहेगा, ठीक है ना। भारतीय, यूरोपीय, प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, है ना, इंडियन एंड यूरोपियन, ये सब आपको देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है ये, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट है अजंता, बाग, बादामी, सिगरिया, सीतन, वाशल राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, ये सब आपको डिटेल में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पीजी में। जैन चित्र शैली, पाल चित्र शैली, अभ्रंश चित्र शैली, है ना, बाइजेंटाइन शैली, गोथिक शैली। फोर्थ देखोगे भारतीय मूर्ति कला का इतिहास, इसमें सिंधु घाटी, मथुरा, गांधार, खजुराहो, सांची, भरहुत, सारनाथ, है ना, दक्षिण भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, ये आप देखोगे किसमें, ड्राइंग वाले में है ये, ठीक है ना। फिफ्थ यूनिट है पुनरुत्थान शैली, जैसे बंगाल स्कूल, यूरोपीय पुनरुत्थान कालीन, उच्च पुनरुत्थान कालीन, यथार्थवाद, प्रभाववाद, धनवाद, अतियार्थवाद। मध्य प्रदेश के प्रमुख समकालीन कलाकार कौन कौन से थे, ये आप किस में देख लिया, फिफ्थ यूनिट में, ठीक है ना। अब चलो हम उर्दू की बात कर लेते हैं। ये आपके सब्जेक्ट उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्रेडिट 3 है ये। याद रखना एक बात, ये आपका मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर के सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप देख लेना जियो एकेडमी में। मुझे जो है उर्दू नहीं आती है तो मैं उर्दू का टिक करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना कि क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बस, है ना, ये बस इतना ही सिलेबस में है, देख पा रहे हो ना, मुझे तो इतना ही दिखाई दे रहा है, और कुछ भी समझ से परे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उर्दू, ठीक है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये, चलो अब हम देखेंगे पर्शियन का, ठीक है, क्रेडिट 3 है ये है पर्शियन का सिलेबस। ये भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देख लेना, एक मिनट, चलो म्यूज़िक का देख लेते हैं, एडवांस कोर्स इन म्यूज़िक, है ना, क्रेडिट 3 मिलेगा, इसमें 75 मार्क्स का रहेगा ये, आपके म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रागोत्पत्ति एवं तालोत्पत्ति, न्यायिकी वेद, परिभाषाएं, काकुआड़, कुआऊ, कुआउड़ बिहार, आश्रय राग, है ना, मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन, स्वस्थान, नियम, प्रबंध, वस्तु रूपक। इस तरीके से गायन, वादन के घराने, वैदिक काल से मध्य काल तक भारतीय संगीत का इतिहास, भरत कृत शारना, चतुष्टयीय प्राचीन मध्यकालीन ग्रंथों की श्रुति सिद्धांत, रंग का अध्ययन करना, रस निष्पत्ति का सिद्धांत, उसके प्रकारों का अध्ययन, संगीत में रस का क्या महत्व है इसके बारे में, सिक्स्थ है ये। सेवेंथ है इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों के गुण तथा दोष, निम्नलिखित विषयों का अध्ययन, ख्याल, धामर, टंपा, तराना, तिरवट, चतुरंग, ठुमरी, कजरी, चैती, होरी, भजन, गज़ल, ये सब आपको उसमें आए क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इस पढ़ लेना डिटेल में। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत का अध्ययन, निम्न ग्रंथकारों में उनके ग्रंथों का अध्ययन, भारत नाट्य शास्त्र, नंदीकेशर, अभिनय दर्पण, शारंगदेव, संगीत रत्नाकर, है ना, संगीत परिजात, ये सब आके आएंगे।
टेन टेंथ पॉइंट है अपने वाद्य यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान, निर्माण से वादन तक, तानपुरा, तबला, सितार, सरोद, है ना, वायलिन, सारंगी इत्यादि। चलो अब ये हो गया ना आपका इतना म्यूज़िक का, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। क्रेडिट 3 है ये, है ना, एडवांस इन द कोर्स इन द पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप देखोगे एडवांस होम कोर्स वर्क इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो कि पॉलिटिकल साइंस रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट है आपका पॉलिटिकल साइंस का डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड अ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये सारा कुछ इतना सारा है, देख लेना आप लोग। सेकेंड यूनिट में है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, हिंदी में भी आएगा, है ना। पॉलिटिकल एलाइट्स, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। थर्ड यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग, नेचर क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, रोल ऑफ WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट, इन्वायरमेंटल इशूज, टेररिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स फैक्ट, है ना, फैक्टर विच गिव राइज टू टेररिज्म इन एशिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, न्यू डायमेंशन ऑफ साइबर टेररिज्म एंड न्यूक्लियर टेररिज्म। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल चेंज, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, है ना, पब्लिक चॉइस अप्रोचेस, कम्युनिटेड ब्यूरेसी। इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फंक्शन नेचर, है ना, फंक्शन एंड नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, चैलेंज ऑफ इंडियन पार्टी, कास्टिज्म, है ना, है ना, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशंस, है ना, ये सब आपको देखना होगा। पॉलिटिकल साइंस का ही है इतना सारा। एक मैं थोड़ा धीरे करके मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, जिससे आप लोग देखते जाना। चलो ये हिंदी में भी है एडवांस कोर्स है ना पॉलिटिकल साइंस, जिसमें फर्स्ट यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत का पराभव एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जॉन रॉल्स के राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संबंध में विचार, विचारधारा का अंत तथा इसका राजनीतिक सिद्धांत पर प्रभाव, राजनीतिक सिद्धांत की नई प्रवृत्तियाँ, पर्यावरण उदारवाद एवं जॉन रॉल्स नॉजिक नारीवाद, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट में राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भारतीय, राजनीतिक संचार। थर्ड यूनिट है वैश्वीकरण, उसका अर्थ, प्राकृतिक लाभ हानि, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, उदारीकरण, राज्य की बदली प्रवृत्ति, पर्यावरण के मुद्दे, विश्व राजनीति, है ना, आतंक को बढ़ावा देने वाले तत्व, दक्षिण एशिया में आतंकवाद, सीमा पार का आतंकवाद, साइबर आतंकवाद के नए आयाम, परमाणु आतंकवाद, ये सब आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ यूनिट है राजनीति और प्रशासनिक अवधारणाएं, प्रशासन की भूमिका, सामाजिक न्याय परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं में अंतरक्रिया, प्रशासन पर आर्थिकीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव, लोक नीति, लोक अभिरुचि का उपागम, प्रतिबद्ध नौकरीशाही। फिफ्थ यूनिट है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संवैधानिक संस्था के कार्य, भारतीय राजनीति की प्रकृति, भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रकृति, भारतीय राजनीति की चुनौतियाँ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण की, नक्सलवाद, नागरिक समाज एवं जन आंदोलन। अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, है ना। अब पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स का बोल देते हैं। क्रेडिट 3 है इसका, 75 मार्क्स का रहेगा। पहला यूनिट है हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगा। पहले हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं, फिर हिंदी वाला देख लेंगे। फर्स्ट यूनिट है इशू रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NNP, NN, डिवीजन इन द बेस ईयर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल एडजस्टेड, है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग,
कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जीवीए ग्रोथ ऑफ मेजर सेक्टर, है ना, CAGR इनकम, है ना, ये सब आप देख लेना। सेकेंड यूनिट है इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी इन इंडिया, है ना, ये सब आपको देखना होगा, बहुत सारा है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में बात कर लेते हैं इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें आपको क्या देखोगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन फॉर्मुलेशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैलकुलेशन क्राइटेरिया, करंट डेटा, है ना, प्रीटेनिंग ऑफ MSP, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वे ऑफ द डबलिंग एंड द फार्मर्स इनकम बाय द 2022, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडी सॉयल, अभी आपका ये इंक्रीज़ हो जाएगा दो साल के लिए, है ना। फोर्थ यूनिट है इशू रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुद्रा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में है अदर इशूज, जैसे डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया ने इट्स विजन एरिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, है ना, गवर्नेंस सर्विस ऑन अ डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, प्रॉब्लम को करेक्टिव मेजर्स। चलो अब ये क्या है, हिस्ट्री का, इंग्लिश हिंदी में नहीं आया इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या कर सकते, नहीं आया तो नहीं आएगा, देख लेना एक बार आप लोग अपने से, है ना। चलो अब हम देख लेते हैं एडवांस कोर्स इन हिस्ट्री, इसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो बन जाए।